तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे में। दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट CTET एग्जाम के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं और आपके सिलेबस पर आधारित हैं। खासतौर से देखिए, जो CTET एग्जाम है वो NCERT पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हमने NCERT पर आधारित और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न लिए हुए हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और साथ में कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि यहाँ पर आपने कुल सही प्रश्न कितने किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। ध्यान से आपको प्रश्न का सही आंसर करते चलना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा है। बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। यहां पर चाहिए है क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के रूप में आपसे पूछ रहा है कि बच्चों के आकलन के लिए आपको क्या करना चाहिए। यहां पर देखिए बच्चे, देखिए यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने ABCD दिए गए हैं और आपको इन्हीं ऑप्शन कथन के आधार पर आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ये आपका एक क्या है, नैरो, एक बहुत ही यहां पर सकरा, या जिसको हम छोटा बोल सकते हैं, छोटा सा हो जाएगा। कुछ ही पक्षों को नहीं, संपूर्ण एक व्यापक पक्ष की ओर हमको ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों के सभी पक्षों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां पर जो बी है वो क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी कथन की ओर बढ़ते हैं। जो सी कथन है, कह रहा है कि बच्चों को सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी क्या करना, अभिलेखित करना। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। डी कह रहा है कि बच्चों के पूर्व अभिलेखों की क्या करना है, तुलना करना है। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, जिस भी कथन यहां पर ऑप्शन में ए, सी और डी होगा, वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखिए, ए, सी और डी, ऑप्शन सी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों में नई अद्यतन जानकारी लेने की और सीखने की क्या करना, रुचि जगाना। ऑप्शन बी कह रहा है विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के लिए निधि नहीं, यहां पर क्या है, विधि का सही उपयोग करना। ऑप्शन यहां पर डी कह रहा है अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों को, पेरेंट्स को प्रसन्न होना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को क्या है, नई अद्यतन जानकारी लेने की और सीखने की क्या करना, रुचि जगाना है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इस पौधे में क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त भी किया जाता है। तो आपको बताना है कि यह पौधा कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नारियल है, बंद गोभी है, सरसों है या फिर पालक है। तो देखिए, एक पौधा के बारे में यहां पर जानकारी आपको दी गई है। कह रहा है कि इसका क्या है, पत्तियां हैं। इसमें क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। इसमें क्या है, बीज भी होते हैं। इसमें क्या है, जो पत्तियां होती हैं उसको क्या है, सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, और जो बीज है उसको क्या है, तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये किसका पौधा है। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नारियल में बीज तो नॉर्मली होता नहीं, आपने देखा नहीं होगा कि जो बीज है वो होता है। ठीक है, इसके बाद बंद गोभी की बात करते हैं। तो भैया बंद गोभी जो होता है वो पत्ते ही पत्ते होती हैं, इसमें पत्तियां ही पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सरसों है, इसमें क्या है, आपको बीज छोटा छोटा जो गोल ब्लैक कलर का जो होता है, ब्लैक कुछ बैगनी टाइप का होता है। इसका जो सरसों का बीज होता है उससे क्या है, तेल प्राप्त किया जाता है। जो पत्तियां होती हैं उससे क्या है, सब्जी बनाई जाती है। जो सब्जी है वो कौन सा है, सरसों का। देखिए आपने साग सुना होगा, सरसों के साग बनाया जाता है आपका, किसका, सरसों का। ठीक है, सरसों की पत्तियों से बनाया जाता है सरसों का साग।
इसके बाद पालक है, ये भी आपकी क्या है, पत्तियों से इसकी सब्जी बनती है। इसमें आपको पालक में हो गई जो आयरन की मात्रा है, आयरन की मात्रा आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिसमें भी देखिए, जिस व्यक्ति में भी खून की कमी है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, उसको क्या है, पालक हो गया, गुड़ हो गया, साथ में देखिए आंवला हो गया, इन सभी का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा देखिए सरसों की बात की गई है, तो यहाँ पर जो सब्जी बनती है, सरसों का साग बनाया जाता है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि सरसों का साग, और देखिए सरसों का साग कहां पर खाया जाता है सबसे ज्यादा, तो आपको याद रखना है, तो आपका ये पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा सरसों का साग खाया जाता है। इसके अलावा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा या फिर कोयला। तो देखिए यहां पर कुछ संसाधन आपके दिए गए हैं ऐसे, देखिए जैसे लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा और कोयला। तो देखिए ऐसे दो प्रकार के जो संसाधन हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे संसाधन जो खत्म हो जाते हैं, जिनको उपयोग करने से क्या है, ज्यादातर जिनका उपयोग होता है वो क्या है, खत्म हो जाते हैं प्रकृति से। और एक ऐसे संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होते, निरंतर उनका उपयोग होता रहता है। तो देखिए जिनका निरंतर उपयोग होता रहता है और खत्म नहीं होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं अक्षत, जिनको हम संसाधन अक्षय संसाधन बोलते हैं। और जो खत्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं अनक्षय संसाधन। तो देखिए लकड़ी हो गया, एक लकड़ी हो गया, कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है। गोबर गैस भी कभी खत्म नहीं होता है। देखिए कोयला भी हो गया। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा होती है वो कैसा, आपका एक जैव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण का एक स्रोत नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थक करता है किसी एक के बजाय। तो आपको बताना है, देखिए यहां पर ऑप्शन ए है, कह रहा है कि विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें। और ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। ऑप्शन सी कह रहा है यहां पर विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना। और डी कह रहा है विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का क्या करना है, पोषण करना है। तो देखिए ऑप्शन यहां पर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बी के साथ में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वृक्षों को नाटा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। सी कह रहा है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। या फिर डी कह रहा है कि वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि वृक्षों के संरक्षण की एक संकल्पना के बारे में बताना है, उनको संरक्षण के बारे में समझाना है ताकि वृक्षों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो इस संकल्पना को समझाना है। तो यहां पर देखिए जो नेगेटिव पॉइंट है इससे संबंधित, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि देखिए कौन सा यहां पर एक क्रियाकलाप है, यहां पर ऑप्शन में दिया गया है कौन सा एक क्रियाकलाप है जो उपयुक्त नहीं है। देखिए यहां पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब हम बच्चों को लकड़ी के कटे हुए जो लट्ठे हैं उनको दिखलाएंगे तो ये क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। हमको भाई वृक्षों के संरक्षण के बारे में समझाना है, वृक्षों को काटने के बारे में नहीं समझाना है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी जल निकाय के सुपोषण का मुख्य कारण क्या है। बहुत ही दमदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि देखिए किसी जल निकाय के सुपोषण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि डीओ में वृद्धि। ऑप्शन बी कह रहा है कि बीओडी में वृद्धि। ऑप्शन सी पोषक तत्वों में वृद्धि। और ऑप्शन डी कह रहा है कि पीएच में क्या है, परिवर्तन। तो देखिए किसी निकाय के, जल निकाय के, मान लीजिए जल निकाय जैसे तालाब हो गया, ठीक है, कुआं हो गया, तो जल निकाय के सुपोषण का मुख्य कारण क्या है आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसको हम देखिए
इसको क्या बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि आपसे पूछता है कि स्वच्छ जल का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 3 से 5 यूनिट वाला जल कैसा स्वच्छ माना जाता है, स्वच्छ माना जाता है, इसको आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन और अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है। समुदाय जिसको आप समझिएगा, समुदाय जिसको हम कम्युनिटी भी बोलते हैं, ठीक है, समाज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वह आसानी से उपलब्ध संसाधन है। ऑप्शन बी है इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, और डी कह रहा है इसके लिए किसी कोर्स की खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए जो समुदाय है, यहां पर आपको याद रखना है कि देखिए जो समुदाय है वो सीखने के लिए सबसे एक अच्छा और जरूरी माध्यम है, इसको आपको याद रखना है। देखिए क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा सीखता है, तो याद रखना है अपने समाज के माध्यम से सीखता है। जब भी वो देखिए समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ में खेलता है, कूदता है, साथ में पढ़ने के लिए जाता है, तो किसके माध्यम से सीखता है, समाज के माध्यम से सीखता है। तो यहां पर ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि वह वास्तविक परिवेश में क्या है सीखने का मौका देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य बताना है क्या है। तो देखिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक हो गई है और भी जो बुक है उनमें एक यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार का डिब्बा बना होता है और उसके यहां ऊपर लिखा होता है आओ करके देखें। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो पुस्तकें होती हैं 1 to 5 में आप देखना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक यहां पर टॉपिक छोटा सा यहां पर देखे ऐसा लिखा मिलेगा आओ करके सीखे। और एक इसमें क्या है कह रहा है कि ये टॉपिक देने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को संलग्न करने में या विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने में, वैज्ञानिक शब्दावली को सिखाने के लिए, या फिर परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करने के लिए। तो देखिए जो आओ करके सीखने का जो टॉपिक दिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ताकि बच्चे क्या है करके सीख सकें, ठीक है, प्रयोग करके उस चीज को सीख सकें, प्रैक्टिकल करें बच्चे और सीखने का अनुभव प्रदान कर सकें, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बनाकर रहता है। ऑप्शन ए कह रहा है चींटी, दीमक, मकड़ी, इसके लिए ततैया। तो देखिए यहां पर बताना है कि कौन सा एक कीट है जो कॉलोनी में रहता है। देखिए ऐसे यहां पर आपको बताना है, देखिए यहां पर ऑप्शन कह रहा है चींटी। तो देखिए जो चींटी है वो क्या है आपको समूह में ज्यादातर देखने को मिलेगी, कॉलोनी में देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चींटियां होगी। इसके अलावा देखिए दीमक भी आपका जो कॉलोनी में बस्ती बनाकर रहता है। लेकिन जो मकड़ी है वो आपको देखना, मकड़ी हमेशा क्या है अकेले ही देखने को मिलेगी, एक ही इसकी संख्या रहती है ज्यादातर। देखिए जो जाला होता है इसका, ठीक है, तो जाले में क्या है आपको एक ही मकड़ी ज्यादातर देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए ततैया भी हो गया, इसके अलावा मधुमक्खी भी हो गया, ये सभी कैसे कॉलोनी बनाकर रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो देखिए स्थानांतरित खेती के बारे में यहां पर प्रश्न पूछा गया है, जिसको हम देखिए झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहां पर दिया गया है दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, सी है दक्षिण पूर्व क्षेत्र, या डी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो देखिए जो स्थानांतरित कृषि जिसको हम झूम कृषि के रूप में जानते हैं होती क्या है, और आपको बताना है कि किस क्षेत्र में ज्यादातर होती है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा ये खेती आपको देखने को मिलेगी। जो देखिए जनजाति जो समुदाय है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, उसके द्वारा ये खेती ज्यादातर की जाती है। देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जनजाति समुदाय के द्वारा देखिए कोई यहां पर एक क्या है क्षेत्र चुना जाता है, कोई भी एक एरिया सिलेक्ट किया जाता है और उस एरिया में जो भी देखिए घास हो गया, जो भी वनस्पति लगी हुई है, जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको काटा जाता है और काटने के बाद में इनको क्या है जला दिया जाता है।
जैसे ही जला दिया जाता है तो जो एरिया निकलता है उसको किसी नुकीले यंत्र के द्वारा या फावड़ा हो गया, जो भी खुरपी हो गया, ठीक है, उसके द्वारा क्या है जोता जाता है, खोदा जाता है और बीजों को क्या है रोपित किया जाता है, जिसके द्वारा ये खेती की जाती है। और उसके बाद में जैसे ही फसल काट ली जाती है, इसके बाद 3 से 4 साल के लिए इसको क्या है फिर से परती छोड़ दिया जाता है। परती का मतलब खाली छोड़ दिया जाता है, तो फिर से यही 3 से 4 साल के बाद में वही प्रक्रम दोहराया जाता है। तो ये होती है आपकी झूम खेती होती है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। ऑप्शन ए है बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के टीकाकरण से, ई कॉमर्स या चावल निर्यात से संबंधित। तो देखिए जो इंद्रधनुष आपका मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सरता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परिचर्चा, परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो यहां पर ऑप्शन ए कह रहा है मनोरंजन द्वारा सीखना, ऑप्शन बी भाषा निर्देशित सीखना, या फिर प्रतियोगिता आधारित सीखना, और डी कह रहा है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो यहां पर देखिए जो सरता है, सरता की शिक्षिका जी हैं वो क्या करती हैं, सामूहिक गतिविधियां, जिनको देखिए जैसे खेलकूद का आयोजन करना, ठीक है, किसी प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक है, ये सभी सामूहिक चर्चा का आयोजन करना, ये सभी कैसी सामूहिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है। तो सरता की शिक्षिका के द्वारा इन सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो कह रहा है कि सीखने के किस पक्ष की ओर अनुगमन कर रही हैं, इसको आपको बताना है। कह रहा है कि मनोरंजन के द्वारा सीखने के लिए भाषा निर्देशित, प्रतियोगिता आधारित सीखना, या सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। चलिए तो दोस्तों देखिए आज इतने ही प्रश्नों के साथ में हम आज का ये वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों प्रश्न कैसे थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं वो नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।